तिवारी जी, आपसे आपने अभी तक जो पूरी अमूल्य निधि जी के साथ में पूरी चर्चा सुनी, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बातचीत हुई है, आपकी टिप्पणी। एक तो चीज़ ये है कि हमारे समाज में एक जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ये जो एनजीओ हैं, ये लोग कहीं न कहीं से फंडेड होकर के आते हैं और उनको ये लोग उसी पर काम करते हैं और उसी पर अपनी सारी क्रांति करता है जब उनको पैसा मिलता है। और जब फंड नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, तो ये लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन अमूल्य जी ने जो अपना अनुभव बताया कि नहीं, सारे संगठन ऐसे नहीं हैं। जब ये आदत पड़ जाता है समाज के बीच काम करने का, सामाजिक जीवन को देखने का, उनके उन्नयन का, तो आदमी स्वयं भी एफर्ट करके काम करता है और शायद जो फंडिंग आती है उससे ज्यादा बढ़िया काम हो पाता है कि आदमी जनता के बीच स्वयं जाकर के, समाज के बीच स्वयं जाकर के, उन्हीं के साथ रह करके और उनके सुख दुख को बांट करके और फिर उसमें उनके उन्नयन के लिए काम करता है और उनके विकास के लिए काम करता है। तो यह तो एक जो है। अच्छा, और एक चीज और भी है कि एक जो भ्रांतियां फैली हैं कि एनजीओ वाले लोग राजनीति से दूर रहते हैं और राजनीतिक लोगों में उनमें टकराव होता है, तो शायद ऐसी बात नहीं है। अमूल्य जी का जो अपना है कि भाई राजनीति से बहुत ज्यादा बिलगाव भी कोई मतलब नहीं रखता है। राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, एनजीओ में भी अच्छे लोग हैं और हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। अब उसमें ये अपना इंटरेस्ट होता है, अपना व्यक्तित्व होता है कि हम उसमें से किन लोगों को अपने साथ लेते हैं, हम किनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, हम किनके कामों को मॉडल मानते हैं। अगर हम धनोपार्जन को ही मॉडल मानते हैं और तो फिर मतलब तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ से अपना मिलेगा, अपना पैसा आएगा, फंड आएगा, हम उसी पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, समाज के बीच भी हम रह करके काम करते हैं। अमूल्य जी आ गए हैं, हम जी जी चाहेंगे। जी हाँ, लेकिन मैं इस पे हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो अमूल्य निधि से भी कहूंगा कि मैंने देखा, देखिए आप, मैं तो पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं जन आंदोलनों का भी हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी मतलब वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चलाया। हाँ, लेकिन छोटा मोटा जो है, एक समय में एक संस्था हमने बनाई और उस संस्था के माध्यम से, जो आपने कपाट का नाम लिया, कपाट से हम लोगों ने जो है वो शौचालय निर्माण का काम किया। और एक शौचालय जो है उस समय मतलब बहुत कम राशि में 1000-1500 रुपए के अंदर बनता था। और उसकी जांच करने के लिए 10 अलग अलग एजेंसियों के लोग जब आने लगे, है ना, 100 शौचालय के लिए, तो फिर मैंने उसके अंदर जो है ताला लगाने का काम कर दिया। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो जो डिबेट, और मैं ये भी आपको उल्लेख करना चाहता हूं, जब आप मेरे को बता रहे थे कि इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसकी मॉनिटरिंग चल रही थी, उस मॉनिटरिंग के अंदर मैं मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति था। अमूल्य निधि जी, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, पूरे देश के अंदर कपाट ने एक अभियान चलाया था। जो एनजीओस जो है इस तरीके से जो ब्लैक शीप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का, और मैंने देश के अंदर 250 से ज्यादा एनजीओस को ब्लैकलिस्ट करने का काम किया था। और देश में पहली बार 50 एनजीओस की सीबीआई इंक्वायरी मेरे जांच के बाद में हुई थी। और बहुत बड़े बड़े एनजीओस, आपके यहाँ में छपरा भी आया था, और मुझे याद है राम बहादुर जी जो है ना, मतलब मैं उनसे इम्प्रेस्ड व्यक्ति हूँ। वो सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और उन्हीं के साथ में कोई उनका चेला वगैरह था और वो एक एनजीओ चलाता था। और मैं जब गया और मैंने जो पूरी जांच की और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने जो है, वो उस समय रूरल डेवलपमेंट पे के ही मंत्री थे, है ना, और मैंने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा है, अब आप बताइए। उन्होंने कहा कि जो कुछ करना है कीजिए। आपको याद होगा, मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े उस समय एक बहुत सारे लोग हैं, खैर वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन उस काम के अंदर जो है मतलब क्लीनिंग ऑपरेशन मैंने एनजीओस के अंदर चलाने का काम किया। खैर, हम और तिवारी जी अभी जो मतलब बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, जो चर्चा कर रहे थे, ये जो पूरा एक तो बहस चलती है मतलब आंदोलनों और एनजीओ के बीच में, और एक बहस चलती है देश की पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओस के बीच में। हमारे मतलब एक दुखद स्थिति इस देश के अंदर ये है, हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके अंदर इतनी इलिटरेसी है कि वो हर जन आंदोलन को एनजीओ मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये कहीं से फंडिंग लेके आया है, और वो ये मानते हैं कि फंडिंग लेके आया है मतलब ये विदेश से ही फंडिंग लेके आया होगा, है ना। इतनी इलिटरेसी है, मतलब मैं इसे शुद्ध कहूंगा
कि मतलब ये एक तरीके का एक शिक्षा जो है राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को, क्योंकि मैं व्यक्तिशः जानता हूं और मेरे साथ में इन इश्यूज के ऊपर उनका डिस्कशन हुआ है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। पार्टियां खुद तो कॉरपोरेट से पैसा लेके आती हैं, पूरा चुनाव लड़ती हैं, हजारों करोड़ रुपया लेके आती हैं, और एनजीओ अगर मान लीजिए वो लेके आ रहा है, एफसीआरए के माध्यम से ही भले लेके आए, सरकारी वेलफेयर किसी मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लेके आए, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसका ऑडिट कराना पड़ता है, कहीं कलेक्टर भी जांच करता है तो कहीं पूरी जनता भी जांच करती है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो पूरी दुनिया का स्क्रैप हिंदुस्तान में आने वाला है ना। भारत ने खोल दिया है सब कुछ। तो आपकी लड़ाई अब और ज्यादा तेजी से लड़ने की जरूरत होगी आपको। पूरे ये जितने स्क्रैप जहां जहां पर आएगा उसकी आपको एक अलग है। मैं अपना एक साथ सब सवाल कर लेता हूं और तिवारी जी अभी अपने सवाल करेंगे, है ना। अब अगला 5 मिनट में खत्म करना है। मेरा एक तो सवाल ये है कि पूरा वो जो प्राइवेटाइजेशन वाली जो लड़ाई आपने लड़ी, स्वास्थ्य के अच्छे सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन वाली लड़ाई, थोड़ा सा उसके बारे में आप बता देंगे। और ये कि अगर कोई नया व्यक्ति कुछ करना चाहता है, समाज के अंदर कोई नया व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो आपकी अभी तक जिंदगी की जो सीख है उसके हिसाब से उसे क्या करना चाहिए। मैं अभी जवाब आपसे नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो है तिवारी जी अपने सवाल भी कर दें और फिर जो 3-4 मिनट बचेंगे उसमें जवाब दीजिएगा, अदरवाइज हम लोग फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। जी तिवारी जी। आपका सवाल अपने आप में उसी सवाल में मैं अपना एक सवाल जोड़ देता हूं कि अभी सरकार बहुत चिंतित है जन स्वास्थ्य को लेकर के, तमाम आयुष्मान बीमा और क्या क्या कर देती है। तो क्या इन बीमाओं का लाभ मरीज को मिलता है, जनता को मिलने वाला है, या इनका लाभ सीधे सीधे प्राइवेटीकरण में अस्पतालों को मिलने वाला है? जी जी, तो मैं बस तीनों प्रश्नों का एक साथ जवाब दे दीजिए, मुश्किल से 5 मिनट का समय बचा है, 4 मिनट का। जी ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, पहले तो सिलिकोसिस का काम, हमारा एक काम मैंने बताया, जिसमें मैं 3-4 नाम ले लूं क्योंकि हमारे साथी हैं। आशीष गुप्ता जी, मनीषा भाऊ साहब, नवनीत हमारे साथ इंटर्नशिप, जीडी वर्मा, मोहन सुलिया, राकेश संदोरे, दिनेश राय सिंह, ऐसे कई सारे लोग हैं। शंकर भाई हमारे साथ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी रहे हैं। तो ये एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसपे काम था। दूसरा, जो हमने अनैतिक दवा परीक्षण का मामला इंदौर में जो उठाया था, स्वास्थ्य अधिकार मंच के नाम से पीआई लगी थी, जिसमें कि बिना कंसेंट के लोगों पे फार्मा कंपनियां ट्रायल करती थी। 2400 करोड़ का पूरा रैकेट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और संजय पारिक जी के ने इस केस को लड़ा, और उसमें करीब 6,500 लोगों की मौत हुई है, 27,000 लोगों पे एडवर्स रिएक्शन हुआ है। सारी बड़ी फार्मा कंपनियां इसमें हैं, जिसमें हम लोग कभी अलग से बात करेंगे। ये एक बड़ा रैकेट है जिसमें हमने 2019 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स बनाया 2019 का, सुप्रीम कोर्ट में जाके, और अभी वो हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है। उनको मुआवजा का, जो डॉक्टर्स फार्मा कंपनी के स्पॉन्सर ट्रिप में जाते हैं, हमने 21 डॉक्टर के लाइसेंस कैंसिल कराई मध्य प्रदेश के न्यूरो सर्जन को। निजीकरण की लड़ाई में जो मुख्य बात है, जो आपने बोला आनंद प्रकाश जी ने, मैं वहीं से शुरू करूंगा। लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, विच इज कॉल्ड हेल्थ। सरकार अभी मुश्किल से दे रही थी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, मतलब हॉस्पिटल में गया, इलाज मिला, ये चीज ठीक है। टीकाकरण जो है स्वास्थ्य में आता है, स्वच्छ पानी स्वास्थ्य में आता है, आपको देना पड़ेगा। पर्यावरण जो है स्वास्थ्य में आता है। तो हमें तो हेल्थ चाहिए, राइट टू हेल्थ चाहिए। सरकार दे रही है हेल्थ केयर, और अब सरकार का नया नजरिया है ट्रीटमेंट। आयुष्मान भारत ट्रीटमेंट दे रहा है। तो देखिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, सरकार थोड़ा बहुत, पिछली सरकार जो भी हेल्थ केयर दे रही थी, अब सरकार तो ट्रीटमेंट दे रही है ना। तो जब ट्रीटमेंट देगी तो आपका ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये लार्जर सिस्टम को, कोविड जब आया था, कोविड में सरकार ने एक ही चीज सीखा कि सरकारी हॉस्पिटल ही फोरफ्रंट थी कोविड में। आप देख लीजिए, टीकाकरण का इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो मजबूत था। आपको तो मलेरिया हो रहा है तो छिड़काव भी तो करना पड़ेगा ना। मलेरिया से बैतूल में सुनीलम जी को पता है कि फैल्सिपल मलेरिया से कितनी डेथ्स हुई है, उसकी हमारी रिपोर्ट है पूरी, वहां जाके हमने बनाई थी शाहपुर ब्लॉक में। तो ये जो चीज है सरकार ये दे रही है। और प्राइवेटाइजेशन में नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया कि पूरे देश के जिला अस्पतालों को प्राइवेट को हैंडओवर कर दिया जाए। ये पीपीपी नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हैंडिंग ओवर है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को प्राइवेट को हैंडओवर कर दिया जाए, और वो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे 100 बेड का, उससे मुनाफा कमाएंगे, और वो जिला अस्पताल से वहां पैसा लेंगे लोगों से। तो मध्य प्रदेश में 12 जिला अस्पताल सरकार ने देने का तय किया था। सरकार उसमें हमने लंबी लड़ाई लड़ी, हर जगह पे, सिद्धि में, सिमरिया में,
कटनी में, धार में, हर जगह जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किए। कटनी में तो लॉयर्स एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, मेडिकल टीचर एसोसिएशन एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया, और यूनाइटेड फ्रंट बना के हम लोगों ने सारे आशा यूनियन, नर्सिंग एसोसिएशन, जूनियर सबके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। और वो अभी हमने बोला कि हम जिला अस्पताल बिकने नहीं देंगे, सरकार अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिकने देगी, और पूरे देश की। तो प्राइवेटाइजेशन को लेके पूरे देश के मुंह में हमें पब्लिक हॉस्पिटल को बचाना है, हेल्थ और एजुकेशन हमारा नजरिया ये बचना चाहिए। मैं मैसेज ये देना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस सोर्स में भी है, जहीं भी काम कर रहे हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट करिए। ये जो थॉट है, पर्सपेक्टिव है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, सरकार का जो दायित्व क्या है उसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, और आप कंट्रीब्यूट कीजिए। कोई आर्टिकल लिख सकता है, कोई आके बातचीत कर सकता है, कोई ट्रांसलेशन का काम कर सकता है। कई सारे संघर्ष जहां हो रहे, जाके एक दिन समय बिताए। मैं तो बोलता हूँ एक दिन जाके किसी इलाके में समय बिता लिए, छिंदवाड़ा में जाके एक दिन समय बिताइए, झाबुआ में जाके एक रात गांव में रुकिए, एक रात। मैं ये बोलता हूँ हर एक व्यक्ति से जो आज शहरों में रह रहा है, एक रात रुकिए, वहां पे समय दीजिए। और ये जो चल रहा है, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ मत बोलिए, कम से कम उसको सपोर्ट तो कीजिए, संवेदनशील तो होइए उन मुद्दों पे। किसानों को गाली मत जी दीजिए भाई, मौली जी, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को बचाना जरूरी है इस निजीकरण से। इसी के साथ में हम इस बातचीत को आपको धन्यवाद देकर के समाप्त करते हैं। बातचीत अधूरी रह गई है, फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन संवाद